ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के विषय में। तो सभी को हमारी ओर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताएंगे कि मकर संक्रांति पर क्या क्या दान करना चाहिए और संख्या कितनी होनी चाहिए। कहा जाता है कि 14 की जो संख्या होती है उसी संख्या में मकर संक्रांति पर सभी को दान करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी दान करो। और सबसे पहला दान किस चीज़ का करना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला दान जो अगर करते हैं तो सबसे पहला दान आपको या तो जो पानी वाला नारियल होता है वो 14 नारियल लेके फिर उनको मिनस के जब दान करने चाहिए, और या फिर जो सूखा गोला होता है उसको भी आप 14 की संख्या में लेके और मिनस के दान कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप जैसे साड़ियाँ हैं तो 14 साड़ियाँ लेके दान कर सकते हैं, 14 सूट के कपड़े लेके दान कर सकते हैं, 14 कंबल लेके दान कर सकते हैं, 14 कैप लेके दान कर सकते हैं, 14 सॉक्स लेके दान कर सकते हैं, और 14 सलवार सूट के कपड़े, 14 कंबल, मतलब जो भी संख्या अगर आप दान करें तो 14 की ही संख्या में आप दान करें। और सुहाग का सामान जो भी दान किया जाता है उसका तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कि जैसे आप 14 बिंदी के पत्ते जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो 14 ही बिंदी के पत्ते लेके मिनस के दान कर दीजिए, 14 नेल पॉलिश लेके दान कर दीजिए, 14 मेहंदी के कोण जो आते हैं ये भी सुहाग के हैं वो दान कर दीजिए, 14 चूड़ियाँ 14 जगह लेके उनको मिनस के दान कर दीजिए, 14 जोड़ी बिछुए चांदी के हों गिलट के हों, जैसे भी मतलब आपकी पॉकेट अलाउ करे आप उसी हिसाब से दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और 14 जैसे बेड शीट है वो, और 14 कुछ भी मतलब संख्या 14 ही हो। और अगर बाद में 14 भी ना आप अफोर्ड कर पाएँ तो एक भी संख्या हो सकती है, 2 संख्या हो सकती है। वैसे 14 ही अंक का ज़्यादा महत्व बताया गया है कि मकर संक्रांति पर जो भी चीज़ करो, चाहे छोटी करो चाहे बड़ी करो। जैसे बर्तन है, बर्तन भी आप 14 छोटे लोटे लेके दान कर सकते हैं, लेकिन वो लोटे खाली नहीं होने चाहिए। उसमें कुछ भी जैसे रेवड़ी है या कुछ भी चीज़ है, मूँगफली के दाने हैं, खाली सूखी मूँगफली है वो डाल दीजिएगा, लेकिन बर्तन खाली नहीं होना चाहिए। 14 गिलास आप दान कर सकते हैं, 14 कटोरी आप दान कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो 14 चम्मच ही दान कर दी जाती हैं। तो इस तरीके से 14 आसन जो होते हैं भगवान की पूजा करते हैं वो भी आप दान कर सकते हैं, या खुद के बैठने के आसन जो होते हैं अच्छे वो भी आप दान कर सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से आप मकर संक्रांति पे अगर 14 की संख्या में दान करते हैं तो इसका बहुत ही ज़्यादा 14 नंबर का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप एक चीज़ भी ला के दान कर सकते हो, 2 चीज़ भी ला के दान कर सकते हो, 5 चीज़ें भी ला के दान कर सकते हो एक सी, तो उसमें भी कोई मतलब बात नहीं है, आप कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन दान ज़रूर से करना चाहिए। और जाते जाते एक हम आपको बहुत ही अच्छा महा उपाय बताएंगे कि एक लड्डू लीजिएगा आप तिल का और गुड़ का जो बना हुआ लड्डू आता है, उसमें कोई भी एक सिक्का रखे, 1 का 2 का, बिना बताए मतलब किसी को भी, और आप मंदिर में चढ़ाए आइएगा या दे आइएगा, या जो दान कर रहे हैं उसी में। ये गुप्त लक्ष्मी का दान माना जाता है, तो आप इसे करेंगे तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है और बहुत ही ज़्यादा घर में लक्ष्मी का वो बात होने लगता है, बरकत होने लगती है। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, आप भी ये उपाय करिएगा और इसका लाभ उठाइएगा मकर संक्रांति के दिन। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। ये जो हमने बताई हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, और जो लास्ट का उपाय वो तो बहुत ही महा उपाय है और आजमाया हुआ उपाय है हम लोगों का भी, और जिन जिन को बताया है हमने उन लोगों का भी। इसलिए आप भी खूब लाभ उठाइएगा। फिर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए।